अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने युद्ध की बात की। हम तो कह रहे हैं युद्धों की बात की। उन्होंने विश्व युद्ध से लेकर पहले और दूसरे से लेकर कई युद्धों की बात की। तो देखिए, जब पहले विश्व युद्ध की बात की जाती है तो पहला विश्व युद्ध जिसके बारे में जिक्र किया 1 साल 7 महीने 5 दिन तक चला। दूसरा विश्व युद्ध की बात की जाती है, वो 3 साल तक चला और उससे ज्यादा वक्त तक चला, मतलब 3 साल 8 महीने। फिर वो कोरिया वाले युद्ध की भी बात करते हैं, 3 साल 1 महीने वो चला कोरिया युद्ध। वियतनाम युद्ध की बात करते हैं और वियतनाम युद्ध के बारे में तो बताया जाता 19 साल 5 महीने 29 दिन चला। इराक युद्ध का भी इस दौरान जिक्र हुआ कि इराक युद्ध तो 8 साल 8 महीने 28 दिन जिक्र हुआ। अब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ में प्रणय उपाध्याय जुड़े हुए हैं तेल अवीव से और हमारे साथ सुमित चौधरी भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। प्रणय, इतने सारे युद्धों का जिक्र किया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। सब उम्मीद लगा रहे थे आज आएंगे तो कुछ शुभ बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, राहत देंगे, लेकिन राहत तो मिली नहीं। अब ये युद्धों के बारे में चर्चा करके क्या बताने की कोशिश थी? देखिए, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध वो जल्दी से खत्म कर देंगे। वो अमेरिका की जनता के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहते हैं। साथ ही वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने वो हासिल किया है जो अमेरिका के पिछले कई राष्ट्रपति हासिल नहीं कर पाए। यानी कामयाबी उनके हाथ में है। वो लगातार ऑपरेशन में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान से आने वाले खतरे को उन्होंने खत्म किया। यानी अपनी उपलब्धियों की फहरिस्त उन्होंने गिनाने की कोशिश की कि वो लगातार कामयाब भी हो रहे हैं और उन्होंने ये जो सारा काम किया है वो अमेरिका को ज्यादा सुरक्षित बनाने और साथ ही दुनिया में ईरान से आने वाले खतरे को कम करने और उसको खत्म करने के लिए किया है। यानी आप जानते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको चाहूंगा कि अगर आप फुल फ्रेम में दिखा सकें, मैं जिस हाँ, जगह पर मौजूद हूं वो जाफा जगह है। ये जाफा जो है वो करीब 4000 साल पुराना शहर है। यानी ये तेल अवीव के की सिस्टर सिटी है और यहूदियों की बस्तियों की शुरुआत यहां से हुई थी। ये वो जगह है जहां से इस जगह और यहाँ की जंग का इतिहास भी जुड़ा हुआ है, चूंकि इसको धर्म से जोड़कर भी देखा जाता है। और रोमन साम्राज्य के समय से लेकर आज तक इस जगह का इतिहास जो है वहां से ये सारे संघर्ष जो हैं उनकी जड़ भी जमी हुई है। वहां से भी वो तस्वीरें नजर आती हैं और ये तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस जापा के अंदर ही आपको यहाँ पर चर्च भी दिखेंगे, यहाँ पर आपको मस्जिदें भी दिखेंगी और यहाँ पर आपको वो सारी जगहें मिलेंगी जिनका उल्लेख कभी बाइबल में मिलता है, कभी मिस्र के अभिलेखों में मिलता है। और ये सारी जगहें ये बताती हैं कि यहाँ पर ठीक है, सत्ताएं आती रही जाती रही हिमांशु, लेकिन हम्म। राज किसी का भी कायम नहीं रहता है। समय बदलता है और समय के साथ साथ समय की लकीरों में बहुत सारी चीजें बदलती हैं। ये उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि इस जगह से जो इतिहास जुड़ा रहा है, चाहे इसराइल का इतिहास हो, चाहे इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक विवादों का इतिहास जुड़ा हुआ हो, लेकिन समय के करवट के बदलते ही बहुत सारी चीजें बदलती रही हैं। और साथ ही इस ऑपरेशन के दौरान भी लगातार लकीरों को बदलने की कोशिश, बेंजामिन नेतन्याहू नक्शा बदलने की बात कर रहे हैं, पश्चिम एशिया का एक नया नक्शा बनाने की बात कर रहे हैं। कितने कामयाब होंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन हाँ, नेतन्याहू का ये ऑपरेशन, कितना कामयाब होगा और कितना बदल पाएगा यहाँ के नक्शे को, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राजनीतिक तौर पर अंक जुटाने की कोशिश, स्कोर जुटाने की कोशिश और साथ ही अपने आप को सही बताने की कोशिश में हर नेता नजर आ रहा है। अब बिल्कुल वो दिखाई भी दे रहा है। सुमित भी हमारे साथ में बने हुए हैं। सुमित, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों का आपने भी सुना होगा। जब वो उन्होंने अपनी बात रखी, सब उम्मीद कर रहे थे कि सब शांत वाला माहौल होगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन युद्धों का जिक्र किया और जो बाकी के नेटो देश हैं या फिर जो साथ में समकक्ष देश हैं, उनके लिए थोड़ी नाराजगी, झुंझलाहट भी दिखी कि और मुझसे जिसको लेना है जाओ जाकर ले ले, हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब ये बता रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं अपने साथी देशों से और अब हो सकता है कि आने वाले वक्त में थोड़ा और एग्रेसिव अप्रोच रखें। देखिए, बिल्कुल दो चीजें हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रणय भी बता रहे थे, इस समय एक युद्ध तो ईरान के खिलाफ चल रहा है, लेकिन एक युद्ध या फिर एक युद्ध जैसी परिस्थितियां अमेरिका में भी उत्पन्न हो रही है। पिछले 2 से 3 दिन से हमने देखा है कि कैसे अमेरिका के अलग अलग राज्यों में लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उतरे, लगातार सरकार के खिलाफ ये बात कह रहे हैं कि आखिरकार हमको ये इस युद्ध में उतरने की वजह क्या थी, और ये प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पर बनना। दूसरा प्रेशर जो हम नाटो देशों की बात कर रहे हैं, वो प्रेशर उधर से भी बन रहा है, क्योंकि वो भी अब एक तरीके से बैकफुट पर आ रहे हैं, लगातार अमेरिका के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। अमेरिका के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी कोई नाटो मुल्क सामने नहीं आया कि वो अमेरिका को सपोर्ट करेगा। तो ये प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, आप कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय रूप से और डोमेस्टिक रूप से, दोनों तरफ से बनता जा रहा है। और उसी को स्पष्टीकरण देने के लिए आज डोनाल्ड ट्रंप सामने आए थे और ये बताने के लिए भी कि देखिए, इन बड़े बड़े युद्धों के अंदर तो हमें 3-3 साल का वक्त तो लगा, बात थी 19 कि साल जब का आज वक्त लगा, आए थे तो लेकिन आज उनका आचार विचार व्यवहार थोड़ा सा बदला बदला सा दिखाई दे रहा था। आमतौर पर जब वो प्रेस ब्रीफिंग करते हैं उससे तो बहुत अलग ही था। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।